नमस्कार दोस्तों, हमारे चल रही थी इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज। और देखिए हमने इस सीरीज के 4 वीडियो कंप्लीट देख लिए थे और ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखें। और देखिए इन सभी की आपको बिल्कुल सोल्व पीडीएफ चाहिए तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और देखिए पिछले वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है अपने, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 10.5, 2.4, 17.5 या 15.1%। तो देखिए विश्व की भारत में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? लगभग ये करती है अपने 17.5%। और हमें पता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चाइना है। लगभग 18.5% जनसंख्या चाइना में निवास करती है और 17.5% लगभग भारत में निवास करती हैं। तो ये आप ध्यान रखें, 17.5%, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 2.4, 7.5, 4.3 या 10.41। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है? तो देखिए मात्र भारत का हिस्सा कितना है अपने? 2.4% हिस्सा ही है भारत का। जनसंख्या तो 17.5% निवास करती है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत केवल 2.4% हिस्सा ही रखता है अपना। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान आता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 2.4% ये क्षेत्रफल है भारत का विश्व का। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। नाथुला दर्रा काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये स्थित है अपने सिक्किम राज्य में। ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए प्राचीन समय से ये भारत व चीन इन दोनों का व्यापारिक मार्ग है। व्यापारिक मार्ग भारत व चीन दोनों देशों का व्यापारिक मार्ग कौन सा है? नाथुला दर्रा। और देखिए जब 1962 ये युद्ध हुआ था भारत व चीन के बीच तब इसको बंद कर दिया था और 2006 में इसको वापस खोला गया था। मतलब 1962 के बाद वापस 2006 में खोला गया था नाथुला दर्रा। तो ये आप ध्यान रखें, ये सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है? तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज हमारे तिरंगा में जो अशोक चक्र है उसमें तिलियों की संख्या कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कितनी है ये है अपने 24 तिलियां। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ये थे अपने मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन थर्ड, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और देखिए हमने कल देखा था स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और शिक्षा मंत्री अपने ये हो गए ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय हिंद या फिर सत्यमेव जयते। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय वाक्य ये आपको ध्यान में रखना है, ये सत्यमेव जयते हैं। ऑप्शन 4 सत्यमेव जयते। और इसका मतलब क्या होता है? हमेशा सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है भारत का। और देखिए ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। तो ये भी आप ध्यान में रखें, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो देखिए कुणिक किसकी उपाधि थी? कालाशोक, महापद्मनंद, अजातशत्रु या उदयन। तो देखिए कुणिक नाम से जाना जाता था अपने अजातशत्रु को। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए आपको पता होगा अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति अगर पूछ ले तो ये अपने अजातशत्रु के काल में ही हुआ था, जिनको कुणिक उपाधि दी गई है या नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह या अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये प्रयास किया था सर्वप्रथम ने अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत का जो शासक था रामचंद्र यादव, उसको पराजित किया था किसने? इस अलाउद्दीन खिलजी ने।
क्वेश्चन 9 है, दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? अबुल फजल, रहीम, अकबर या बीरबल? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सबसे पहले ग्रहण करने वाले कौन है? बीरबल, जिनको महेश दास के नाम से भी जाना जाता था, महेश दास। और देखिए दीन ए इलाही धर्म, इसकी स्थापना करने वाले कौन है? इसकी स्थापना की थी अकबर ने, और इसको सर्वप्रथम ग्रहण किसने किया था? ग्रहण किया था अपने बीरबल यानी कि महेश दास ने। तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो देखिए भारत में सबसे अधिक टाइगर ये अपने मध्य प्रदेश राज्य में है। टाइगर यानी कि बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और देखिए भारत में विश्व के लगभग 70% बाघ हैं, और 70% में भी सबसे ज़्यादा किस में है? ये अपने मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उदयपुर या फिर जम्मू कश्मीर? तो देखिए रायसीना पहाड़ी ये स्थित है अपने कहाँ पर? दिल्ली में, ऑप्शन फर्स्ट। और देखिए दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, ये इसी रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। और देखिए हमें पता है अरावली पर्वतमाला कहाँ से शुरू होती है? गुजरात से शुरू होकर ये अपने राजस्थान होते हुए अंत में कहाँ तक जाती है? इस राष्ट्रपति भवन जो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है यहाँ तक जाती है। रायसीना पहाड़ी अरावली पर्वतमाला का ही एक भाग है जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर मेहता या फिर एम.एल. सिंघवी? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी अगर आ जाए या फिर वास्तुकार आ जाए तो ये दोनों किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अपने बलवंत राय मेहता को या फिर बी आर मेहता को। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था, कहाँ से किया था? सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान नागौर से। उद्घाटन करने वाले तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन शिल्पी या वास्तुकार किसको बोलते हैं? बी आर मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट इन इंडिया की स्थापना किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व? तो देखिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यह किसमें निहित है? ये अपने नीति निर्देशक तत्व में निहित है, ऑप्शन 4। और देखिए नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे ये? स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? तो देखिए राजनीतिक गुरु अगर महात्मा गांधी के पूछ ले तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन सेकंड। ये भी एक क्रांतिकारी थे, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, भारत का थिंक टैंक किस संस्था को कहा जाता है? तो थिंक टैंक किसे कहा जाता है? इसरो, नीति आयोग, बीआरडीओ या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारत का थिंक टैंक ये कहा जाता है अपने नीति आयोग को, ऑप्शन सेकंड। और नीति आयोग के अगर पदेन अध्यक्ष पूछ ले तो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं अपने प्रधानमंत्री। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले नीति आयोग की तो ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। तो ये सभी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए सबसे पहले मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का श्रेय जाता है। और सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तराइन का जो दूसरा युद्ध था, तराइन का दूसरा युद्ध, ये सबसे निर्णायक युद्ध था। इसके बाद भारत में तुर्क सत्ता स्थापित हो जाती है। तराइन का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और देखिए तराइन का प्रथम युद्ध पूछ ले तो 1191 में हुआ था इन दोनों के मध्य, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, बी.एन. राव, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो देखिए राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, ऑप्शन 4। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, बम दर्शन पुस्तक किसने लिखी थी? राजगुरु, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव या चंद्रशेखर आजाद? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बम दर्शन पुस्तक लिखने वाले हैं अपने भगवती चरण बोहरा, और ये एक क्रांतिकारी थे भगवती चरण बोहरा, इनकी पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक वार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील साबित होगा? तो देखिए ये कहने वाले कौन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये कहा था आपने लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन फर्स्ट। और देखिए जब साइमन कमीशन भारत आया था, इसके विरोध में कई आंदोलन हुए थे। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए थे। उसमें प्रमुख रूप से आंदोलनकारी कौन थे? लाला लाजपत राय। इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और इन्होंने क्या कहा था उस समय, मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक वार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील साबित होगा। उसके बाद में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये अपने लाला लाजपत राय हो जाएगा इसका सही आंसर। और आप ध्यान रखें, साइमन कमीशन के विरोध में इन पर लाठीचार्ज हुआ था जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए इसके आपको पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल सोल्व पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।